मनीष गर्ग। खबर नई दिल्ली। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी आप ने 22 सीटें जीती। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 5 साल की सरकार में मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज सीएम बनाए गए थे। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। इस बार भाजपा की 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें बढ़ीं। पार्टी ने 68 पर चुनाव लड़ा, 48 सीटें जीती। वहीं आपको 40 सीटों का नुकसान हुआ। आपका स्ट्राइक रेट 31% रहा। भाजपा ने पिछले चुनाव 2020 के मुकाबले वोट शेयर में 9% से ज्यादा का इजाफा किया। वहीं आपको करीब 10% का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भले ही एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट शेयर 2% बढ़ाने में कामयाब रही। चौंकाने वाले रिजल्ट। केजरीवाल, सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज हारे। दिल्ली रिजल्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 2020 में भाजपा ने महज 8 सीटें जीती थी। 2025 में 6 गुना ज्यादा यानी 48 से ज्यादा सीटों पर जीती। केजरीवाल की नई दिल्ली सीट पर 20 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। इन्हें मिले वोट 3 अंक तक भी नहीं पहुंच सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के अनुसार कांग्रेस के 70 में से 68 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। केजरीवाल को प्रवेश वर्मा ने 4089 वोटों से हराया, जबकि संदीप दीक्षित को 4568 वोट ही मिले। भाजपा के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव जीत गए हैं। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा और मोतीनगर से हरीश खुराना। प्रवेश पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। खुराना पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हैं। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से तीसरे नंबर पर रहे। वे ओवैसी की पार्टी AIMIM से चुनाव लड़े थे। यहां से भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर आप रही। इस विषय में विधायक रीति पाठक ने कहा, आज दिल्ली चुनाव के परिणाम जो आए हैं, उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत जो मिला है, तो आज मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी जश्न मना रहे हैं। देश के कोने कोने में जश्न मन रहा है और दिल्ली का कार्यकर्ता तो जश्न मना ही रहा है, लेकिन पूरा देश उत्साहित है क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य में केजरीवाल जैसे झूठे, राहुल गांधी जैसे झूठों ने जो आपदा लेकर के आए थे, दुरावस्था का दौर दिल्ली के अंदर इन्होंने 15 सालों के अंदर जो किया, आज दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अथाह विश्वास के साथ आशीर्वाद दिया है। इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने मोहर लगाई है कि मोदी है तो मुमकिन है। देश के अंदर विकास अगर कोई कर सकता है और हर गरीब के जीवन को कोई बदल सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भारत के अंदर ऊपर आए। अमित शाह जी जैसे भारत की राजनीति के आधुनिक चाणक्य, उनकी कुशल रणनीतिक तैयारी थी चुनाव में। नड्डा जी अथक मेहनत और परिश्रम कर रहे थे और प्रत्येक बूथ पर जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी हमें कहते हैं, हर बूथ पर माइक्रो प्लानिंग से चुनाव लड़ना। दिल्ली के चुनाव में दिल्ली के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की, वहां के प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और नड्डा जी को बहुत हृदय से बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और जिन कार्यकर्ताओं को जो काम मिला, हम सब लोग भी, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हम सब भी, और देश के सभी सम्मानीय और भी हमारे ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उन सबको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन इतिहास रचा है और इस चुनाव में एक बात में देखिए, जनता पूरी तरह से जान चुकी थी जी कि जो भी था और जो उसके साथ हो रहा था वो छल था, झूठ था और फरेब था जी, है ना। और जनता ने स्वयं का निर्णय लिया है एक ईमानदार सरकार और नेतृत्व को लाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि जनता चाहती है कि जो उसका संरक्षक हो वो ईमानदार हो और जो उसका नेतृत्व करता हो
उसके पास सुशासन की क्षमता हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये क्षमता और कहीं है नहीं। और हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने कर्मठता से इस दल को खड़ा किया है, उन्होंने इस चुनाव में और जनता को बताया है कि उसके साथ क्या क्या छल हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार आज 27 साल के बाद फिर से लौट कर आई है और न्याय की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई। जी जी मैडम, थैंक यू।